नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन लाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अभी नंबर सीरीज पे काम कर रहे हैं और काफ़ी कुछ मैंने डिस्कशन भी किया आपके साथ। टाइप 1 पर ही काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम रहेगी कि श्रृंखला को पूरी कीजिए, ठीक है। यहाँ क्या आएगा वो बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है। 0, 6, 24, 60, 120, 210, ओके। और उसके बाद आपको पूछा गया है कि जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह आप कौन सा नंबर फिल करोगे, ठीक है। तो दोस्तों बहुत आसान सा सवाल है, देखने में भी बहुत आसान दिख रहा है, ठीक है। और अभी हम टाइप 1 पर ही काम कर रहे हैं। धीरे धीरे मैंने आपको जैसे बताया था दोस्तों वैसे ही होगा। मिसिंग नंबर को मैं सेपरेट लूंगा, वो भी नंबर सीरीज का ही पार्ट है लेकिन उसको सेपरेट कराएंगे। बाकी जो भी है बचा हुआ वो सब इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम कैसे करेंगे दोस्तों, हम ये सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई हमारी जो सीरीज है नंबर की वो बढ़ रही है या घट रही है। तो हमने देखा कि जो नंबर की सीरीज है वो 0 से लेकर के 6, 6 से 24, 24 से 60 इस तरीके से बढ़ती हुई जा रही है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। जब भी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में हो, बढ़ते हुई जाएगी, ठीक है। तो उस केस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है सीरीज, तो उस केस में दोस्तों दो ही केस बनते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। या तो वहां पर एडिशन हो रहा होगा या फिर वहां पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, ठीक है। या तो वहां पर जोड़ हो रहा होगा या फिर गुणा हो रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा भी केस बनते हैं जैसे स्क्वायर क्यूब, वो सब अलग है, वो सेपरेट चीजें हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एडिशन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वो डिसाइड करेंगे नंबर। जैसे दोस्तों मैं 0 से 6 पर जाता हूं, तो 0 से 6 पर जब मैं जाता हूं तो मेरे को मिलता है, मैंने क्या किया यहाँ पर 6 को ऐड किया। ध्यान से सुनना आप एक एक चीज दोस्तों, देखिए 0 से जब मैं 6 पर जाता हूं तो मैंने इसमें क्या किया, 6 को ऐड किया। फिर मैंने 6 से 24 पर अगर जाता हूं तो मैंने क्या किया दोस्तों, 18 को ऐड किया। देखिए आप यहां 6 को ऐड किया, यहां 18 को ऐड किया। और जब मैं यहां से 24 से 60 पर जाता हूं तो दोस्तों यहां पर मैंने 36 को ऐड किया, ठीक है। अब आपको समझ जाना चाहिए दोस्तों, मैंने आपको यही कहा है कि जब भी आपके पास 10 से ज्यादा नंबर ऐड करा रहा है, 11, 12, 15, 18, 36 इस तरीके से, तो आप ये सोचिए कि यहां पर प्लस वाला लॉजिक हमारे को एडिशन वाला लॉजिक नहीं लगाना है, हमें मल्टीप्लिकेशन पर सोचना है, हमें मल्टीप्लिकेशन पर शिफ्ट होना है। इस प्लस वाले लॉजिक से आप करोगे क्वेश्चन तो हो सकता है कि क्वेश्चन सही आ जाए आपका। मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर गलत आएगा, आंसर आप सही निकाल भी लोगे, लेकिन समस्या इसके साथ ये रहेगी कि आपके 2 से 3 मिनट यहां पर खराब हो जाएंगे। तो आप कोई और लॉजिक ट्राई कर सकते हैं यहां पर। जैसे ही आपको दिखता है कि यार 18 का एडिशन हो रहा है, 36 का ऐड हो रहा है, तो ये कोई बड़े बड़े नंबर है और इतना बड़ा एडिशन एग्जामिनर आपसे नहीं कराना चाहता। वो तो आपसे लॉजिक फाइंड आउट करवाना चाहता है कि आपके अप्रोच क्या है जल्दी क्वेश्चन करने की, ठीक है। तो आपने इतना देखा, उसके बाद आप शिफ्ट होता है मल्टीप्लिकेशन पर। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन पर शिफ्ट होते हैं दोस्तों, तो आप यहां से ये आइडिया लगाते हैं कि यार मैं 60 से 120 पर जा रहा हूं, तो जैसे मैंने 2 से गुणा कर दिया। 24 से 60 पर कैसे आऊंगा, और 6 से 6 तो 24 हो गया। इसके अलावा अगर मैं 0 से 6 ला रहा हूं दोस्तों, तो मैं किसी भी हाल में 0 से 6 नहीं ला सकता मल्टीप्लाई करके। 0 को आप किसी भी नंबर से गुणा कर दीजिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि 0 से मैं 6 नहीं ला सकता मल्टीप्लाई करके। आप 0 को किसी भी नंबर से गुणा कर दीजिए, चाहे आप 100 से गुणा कर दीजिए तो भी क्या आएगा, 0 ही आता है। चाहे आप 0 को किसी भी 101 से गुणा कर दीजिए तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। चाहे आप 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए तो भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब आप चाहे 0 को 6 से गुणा करें, चाहे 5 से गुणा करें, चाहे 1 से गुणा करें, कितनी भी संख्या से गुणा करें, किसी भी संख्या से गुणा करें, वहां आपको 0 ही मिलता है। तो आप ये मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट भी यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। आपने देखा, आप ना ही एडिशन लगा रहे हैं ना ही मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं, तो भाई लगाओगे क्या। इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। आप ये देखिए कि स्क्वायर का कहीं कंसेप्ट तो नहीं अप्लाई कर रखा है एग्जामिनर ने, कहीं क्यूब का कंसेप्ट तो अप्लाई नहीं कर रखा है, कहीं पावर्स का कंसेप्ट तो अप्लाई नहीं कर रखा है। यही तो तरीके हैं।
भाई अगर हमारे को पता लग रहा है कि एडिशन बड़े बड़े नंबर्स हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन पर शिफ्ट हुए। मल्टीप्लिकेशन पर हमने देखा कि हम मल्टीप्लिकेशन से भी लॉजिक नहीं फिट कर पा रहे हैं, क्योंकि आप 0 से 6 किसी भी हालत में नहीं ला सकते गुणा करके। तो मल्टीप्लिकेशन भी मेरा नहीं लग रहा है। तो फिर आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आपके पास स्क्वायर है, आपके पास क्यूब है, आपके पास पावर्स है। 2 के पावर्स हो सकते हैं, 4 के पावर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था पार्ट 1 में, वहाँ बेसिक है पूरा, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि आप इनको याद करें, ठीक है। अब ये नहीं किया है वो आपकी प्रॉब्लम है, आपके ऊपर है, जैसा भी है, करना है नहीं करना है कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरा काम था बताना, वो मैंने बता दिया। अब देखिए आपने ने क्या किया, एडिशन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, नहीं हो रहा, तो आप एक बार स्क्वायर पर जाकर के देखिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं स्क्वायर पर जाता हूं दोस्तों, मुझे तो देखिए 210 को देख करके आपको कुछ याद आ रहा है क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको 210 को देख करके कुछ याद आ रहा है? क्या आपको 120 को देख करके कुछ नंबर याद आ रहा है? क्या आपको 60 को देख करके कोई नंबर याद आ रहा है? क्या आपको 24 को देख करके कोई नंबर याद आ रहा है? आपको ये नंबर याद आने चाहिए दोस्तों। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे स्क्वायर याद है, मुझे क्यूब याद है, तो जैसे ही मैंने बोला कि भाई मुझे 120 को देख करके कुछ नंबर ऐसा याद आ रहा है जो 120 के आसपास है, जो किसी नंबर का क्यूब है। 210 को देख करके मुझे एक ऐसा नंबर याद आ रहा है जो किसी नंबर का क्यूब है। भाई 210 को देख करके मुझे इसके आसपास एक ऐसा नंबर याद आ रहा है जो किसी नंबर का क्यूब है। मुझे 60 को देख करके कोई ऐसा नंबर याद आ रहा है जो किसी नंबर का क्यूब है, कि उसके आसपास है। 24 को देख करके इसके आसपास एक ऐसा नंबर मुझे दिख रहा है जो किसी नंबर का क्यूब है। अब वो नंबर क्या है? अगर जिसको देखे क्यूब याद होंगे, स्क्वायर याद होंगे, मैंने कहा कि उसके लिए चुटकियों का काम है नंबर सीरीज। भाई वो एडिशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, 1 सेकंड में डिसीजन ले लेगा। मुझे एडिशन लेना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, मुझे स्क्वायर करना है, मुझे क्यूब करना है, मुझे पावर्स पर शिफ्ट होना है। 10 से 20 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। आपको बताता हूँ, जैसे मैंने 210 को देखा तो मुझे कोई नंबर ऐसा याद आ रहा है तो 210 के आसपास है और जो किसी नंबर का क्यूब है, तो वो है दोस्तों क्या? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब दोस्तों मैंने आपको बताया था 216 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 है। अब मुझे भाई मैंने ये नहीं कहा था कि आप क्यूब एग्जैक्ट यही पूछेगा आपसे एग्जामिनर, इसके इर्द गिर्द भी सेट करेगा क्वेश्चंस को, ताकि आप लॉजिक और क्रिएट कर सकें। इसके लिए वो इसके इर्द गिर्द ऑप्शन क्वेश्चन सेट करते हैं नंबर, ठीक है। जैसे मुझे 210 को देख करके ये याद आना चाहिए दोस्तों कि 216 एक ऐसा नंबर है जो 6 का क्यूब है। अब 6 का क्यूब मैंने 216 निकाल लिया, तो अब मेरी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड है 210 तक पहुंचना। तो 210 तक पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा? इसमें से 6 घटा दूंगा। भाई 210 तक पहुंचने के लिए मैं 6 के क्यूब में से जब 6 घटाता हूं तो मुझे मिल जाएगा 210, और 210 ही मेरे को चाहिए दोस्तों। मिला। इसके बाद 120 को देख करके मेरे को आराम से याद आ रहा है कि यार 5 का क्यूब -5 का रखा है यहाँ पर। 5 का क्यूब मेरे को पता है 125 है। ये मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है। अगर मुझे एग्जाम में करना रहे तो मैं लिखूंगा भी नहीं, बहुत आराम से। ऑप्शन जैसे स्क्रीन पर चल रहा है, क्वेश्चन स्क्रीन पर ही टिक हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, लेकिन समझाने के लिए मुझे एक एक स्टेप को लिखना पड़ेगा। 125 में से जब मैंने 125 में से 5 को घटाया तो मेरे पास आता है 5, कितना? 120, ठीक है दोस्तों। अब 120 आ गया, कोई बात नहीं, यहां तक सही है। आगे देखते हैं क्या इस तरीके से ही जो हमने सोचा है क्या वही लॉजिक फिट हो रहा है यहाँ। उसके बाद मैंने 64 देखा, 60 को देखा तो मेरे को एक 64 नंबर ऐसा याद आ रहा है जो 4 का क्यूब है। तो मैं 4 को क्यूब किया, -4 किया, यानी कि 4 का क्यूब दोस्तों कितना होता है? 64। 64 में से मैंने 4 घटाए तो मेरे को मिल गए 60, और 60 वो नंबर है जो मेरे को चाहिए। इसी तरीके से जब मैंने 24 को देखा अब तो मेरे को आराम से याद आ रहा है। आप देखिए यहाँ 24 को देख करके नंबर को जज नहीं कर पाओगे, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं है कि ये क्यूब का भी कुछ फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई है। यहाँ तो आप यही जोड़ोगे कि इसमें 6 में 18 जोड़ दीजिए, 24 आ जाएगा। आप जब इधर बढ़ोगे धीरे धीरे, 60 को देखोगे, 120 को देखोगे, 210 को देखोगे, तो आपके दिमाग में याद आने लगेंगे वो नंबर्स जो क्यूब है।
यहाँ तक आपको याद नहीं आएगा, यहाँ तक आपका दिमाग प्लस पर ही चलेगा, चाहे आप एग्जाम में बैठे, चाहे यहाँ बैठे, कहीं भी बैठ के पढ़े। लेकिन जैसे जैसे आप इधर शिफ्ट होते रहोगे, बड़े नंबर्स आते रहेंगे, तब आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा कि यार 210 तो ये कोई नंबर है जो उसके आसपास है, जो किसी नंबर का क्यूब है। फिर आपको दिमाग में आएगा कि यार 6 का क्यूब होता है 216, क्यों ना मैं एक बार 6 का क्यूब -6 करके ही देख लूँ। तो आपने किया, आ गया आपका। फिर आपके पास मिला 120, फिर आपने इधर से रिवर्स इनकी कोडिंग सेट करना शुरू कर दिया, रिवर्स लॉजिक लगाने शुरू किए कि 5 का क्यूब -5, 4 का क्यूब -4। फिर आप इधर शिफ्टिंग करना शुरू कर दी नंबरों की। जैसे यहाँ पर अगर चाहिए तो 3 का क्यूब -3 किया आपने, 3 का क्यूब दोस्तों होता है 27, और -3 किया तो ये आपके पास आ गया 24, और 24 ही आपकी डिमांड है। इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों 2 की क्यूब -2 हुआ है, 2 की क्यूब होता है 8, और 8 में से जब आपने 2 घटाया तो आपको मिल गया 6, और 6 ही क्या है आपकी डिमांड है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आप 0 से 6, 6 से 24 तक जाने में आप ये जज नहीं कर सकते कि इसमें क्यूब अप्लाई हुआ है। आप आगे जैसे जैसे बढ़ोगे और आपको अगर याद होंगे स्क्वायर और क्यूब, तो डेफिनेटली आपको याद आएगा कि यहाँ पर क्यूब का कंसेप्ट अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी अगर यहाँ से ही शुरुआत कर दोगे आप क्यूब की, तो आप बेवकूफ हो, फिर आपसे बड़ा महामूर्ख कोई भी नहीं है। ठीक है, फिर तो आप महात्मा हो, महान मूर्ति। लेकिन जैसे ही आप इधर शिफ्टिंग हो रहे हो 60, 120, 210, तो फिर आपको याद आने लगेंगे। कोई भी हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, वो यहाँ 0 से 6 तक जाने के लिए कभी भी नहीं सोचेगा 6 को लाने के लिए कि 2 का क्यूब -2 किया जाए। वो 24 को लाने के लिए जल्दी से नहीं सोच पाएगा कि 3 का क्यूब -3 किया जाए। लेकिन वो 60, 120, 210 को देख करके उसके दिमाग में आएगा, ये कन्फर्म है, अगर उसको याद है तो क्यूब। कोई भी 0 के क्यूब को देखिए, 0 को कैसे लाएगा कोई? 0 को आप ऐसे थोड़ी लेके आ जाओगे शुरू में कि भाई 1 का क्यूब -1 करो, तब जाके मुझे 1 -1 मिलेगा और 0 की डिमांड है वो मेरी पूरी हो जाएगी। कोई भी नहीं लगाएगा यार, ऐसा लॉजिक कौन लगाएगा? ठीक है, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई नहीं लगा पाएगा कि 0 लाने के लिए मुझे 1 का क्यूब -1 कर रहा हूँ तब जाके मेरे को 0 मिलेगा। भाई क्यों करेंगे हम ऐसा? हम तो नहीं करेंगे। हम तो यहाँ से आगे जैसे शिफ्ट हो रहे हैं तो हमारे को पता लग पा रहा है कि यार क्यूब का कंसेप्ट अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर 1 का क्यूब -1 है, यहाँ पर 2 का क्यूब -2 है, 3 का क्यूब -3 है, 4 का क्यूब -4 है, 5 का क्यूब -5 है, 6 का क्यूब -6 है। तो आप भी देखिए अगला नंबर लाने के लिए 7 का क्यूब -7 कीजिए। 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार कमेंट जरूर कर दें वीडियो को पॉज करके कि 7 का क्यूब कितना होता है, करें। ठीक है दोस्तों, 7 का क्यूब होता है, मैं बता देता हूँ, 343 -7 अगर आप करते हैं, 7 का क्यूब कितना होता है 343। ठीक है, आप याद करते हो चले, 343 में से जब आप 7 घटाते हैं दोस्तों तो आपको मिलता है 336। कितना मिला? 336। और ये 336 जो है यही आपके सवाल का राइट आंसर होगा। ये वो लोग होंगे जो दोस्तों विद इन 10 सेकेंड भी नहीं लेंगे इस क्वेश्चन को करने में। 10 सेकंड, देख समझाने में अलग मेथड होता है, समझाने में 10 मिनट भी लग जाते हैं, 15 मिनट भी लग जाते हैं। आप ऑफलाइन होते हो तो हो सकता है किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता तो उसको 20 मिनट भी देने पड़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन को अटेंड करना एक अलग तरीका है। क्वेश्चन को अटेंड आप ऐसे करोगे सीधा, जैसे आपको यहाँ लॉजिक मिला, क्यूब माइनस कुछ नंबर हो रहा है, क्यूब माइनस कुछ नंबर हो रहा है, फिर आप ये देखोगे यार क्यूब किसका है, 6 का क्यूब -6 हो रहा है, 5 का क्यूब -5 हो रहा है, 4 का क्यूब -4 हो रहा है, तो मैं यहाँ पर 7 का क्यूब -7 कर देता हूँ, खत्म हो गया। 7 का क्यूब 343 आपको याद है, माइनस आपने 7 किया तो 336 आपका राइट आंसर हो गया। 336 जो भी ऑप्शन देगा वो आपके सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप करोगे, वो लोग होंगे जो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब एग्जाम में दोस्तों बेस्ट तो हर कोई होता नहीं है, तो कई बच्चे होंगे वो कहेंगे कि यार मैं तो इस क्वेश्चन को प्लस से करके छोड़ूंगा। भाई कर ले, प्लस वाले ही देखिए, प्लस से आप कर लोगे क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप प्लस से क्वेश्चन बना भी जाओगे, लेकिन भाई वहां पर बहुत ही माथाफोड़ी है, बहुत ही माथाफोड़ी है। अगर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, मेरे तो यही सलाह है कि आप एडिशन पे शिफ्ट मत होना, आप मल्टीप्लिकेशन पे जाना। मल्टीप्लिकेशन भी नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली वहाँ स्क्वायर का सहारा लेगा, क्यूब का सहारा लेगा,
वो भी नहीं ले रहा है, प्राइम नंबर का सहारा लेगा, वो भी नहीं ले रहा है, ओड नंबर्स का सहारा लेगा, इवन नंबर का सहारा लेगा, कुछ ना कुछ तो वहाँ आपको दिखेगा। हो सकता है कि फिक्स लॉजिक लगाएगा कि पीछे के 2-3 नंबरों को जोड़ के आगे ऐड कर रखा होगा, जैसे किए थे हमने क्वेश्चन। और भी तरीके आएंगे, मैं बताता रहूँगा, ठीक है। अब आपने एक स्टूडेंट है जिसने कहा कि सर मैं तो है ना प्लस से करके देखते हैं, प्लस से कर ले भाई। 0 से 6 गया, 6 का एडिशन किया, 6 से 24 पर गया, 18 का एडिशन किया, 24 से 60 पर गया दोस्तों तो 36 का एडिशन हुआ, 60 से 120 पर गया तो फिर यहाँ पर 60 का एडिशन हो रहा है, और 120 से जब वो 210 पर जा रहा है दोस्तों तो यहाँ पर हो रहा है 90 का एडिशन, 90 जुड़ रहे हैं। अब आप एक बात बताइए कि यार 60 नंबर जोड़ना, 90 नंबर जोड़ना, चलिए तो ठीक है जी, 0 के डिजिट में है नंबर। अगर आपसे कहे कि 59 जोड़ो, 59 जोड़ो, फिर 78 जोड़ो, आपकी हवा वैसे ही टाइट हो जानी है देख करके, आप वैसे ही क्वेश्चन को छोड़ के भग जाओगे, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, 60 है, 36 है, 90 एक ऐसे नंबर है जिनसे हम फेमिलियर हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि यार 78 जोड़िए, 78 जोड़िए, फिर आपसे कहा कि 97 जोड़िए, आपकी हवा टाइट हो जानी है वहीं पर ही, और आप कहोगे कि यार नहीं ये क्वेश्चन को छोड़ो आगे बढ़ो। ऐसा काम कर रहे क्यों हम, ठीक है। जब मैंने आपको यही कह रखा है कि जब भी 10 से ज़्यादा नंबर का एडिशन चल रहा है दोस्तों, तो आप स्किप कीजिए एडिशन को, आप मल्टीप्लिकेशन पर जाइए। मल्टीप्लिकेशन से नहीं बैठ रहा है, स्क्वायर पर जाइए, क्यूब पर जाइए, प्राइम नंबर पे जाइए, ओड नंबर्स पे जाइए, इवन नंबर्स पे जाइए। आपका क्वेश्चन क्यों नहीं होगा भाई, होगा। लेकिन आप क्या करते हो, आपको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि एडिशन चल रहा है, देखिए ये देखिए 2 सेकंड में निकालता हूँ एडिशन। यूट्यूब पर इतनी बकवासबाजी हो ही रही है, सबको पता है, और लोग उनके व्यूज भी देते हैं, चैनल भी अच्छे खासे चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो मेहनत करके सब कुछ बता रहे हैं तो भी चैनल नहीं चल पा रहा अपना, ठीक है। इतना सब कुछ बता रहे हैं और इतना बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, फिर भी चैनल नहीं चल रहा। और जो लोग कुछ करा ही नहीं रहे, मैं तो खुद इस अचंभे में हूँ कि भाई जो लोग कुछ करा ही नहीं रहे, आते हैं अपना पेड कोर्स का प्रमोशन करते हैं, 20-25 मिनट का वीडियो लेके आते हैं, उनमें से 15 मिनट वो पेड कोर्स के प्रमोशन में लगाते हैं, 10 मिनट आपको पढ़ाते हैं, और वो लॉजिक ऐसे बताते हैं जो एग्जाम में आने ही नहीं है। या कोई एक आध क्वेश्चन फंस गया, अगर आपने मान ली 100 वीडियो देख लिए, एक आध क्वेश्चन फंस गया तो अलग बात है, बाकी क्वेश्चन आने ही नहीं है उनके। फिर उनके पेड कोर्स खरीदिए, आप वहाँ से पढ़िए, क्योंकि वो आते ही इसलिए हैं कि उनका पेड कोर्स बिके। यहाँ तो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, और डिमांड कुछ नहीं है यार, डिमांड तो ये है कि आप पढ़ें, सेलेक्ट हो कहीं, ठीक है। और जब सेलेक्ट हो तो आप मेरा नाम लें कि यार मैं वहाँ से पढ़ा, रोशन ट्यूटोरियल से पढ़ा, और उस आदमी ने मेरे को पढ़ाया, और वहाँ से मैं सेलेक्ट होकर निकला, बस मेरे लिए तो वही काफ़ी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ कि कहाँ एडिशन करना है, कहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, ताकि आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें, हर चीज़ के लिए, हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहें। अब जैसे ही जो बच्चा है, मान लो कि होंगी मार्ती जो एडिशन पर ही विश्वास करेंगे तो कर लेंगे भाई। एडिशन जैसे यहाँ हुआ है तो नीचे भी करके देखो एडिशन, ठीक है। एडिशन हो रहा है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 12 को ऐड किया, 6 + 12 किया, 18 आया। 18 में आपने 18 जोड़े तो आपको मिला 36। 36 में फिर आपने कितने जोड़े भाई, 4 और 20, 24 जोड़े। 36 में से जब आप 24 जोड़ रहे हो तो आपको मिल रहा है 60। आपकी डिमांड ये है कि 60 से 90 लाया जाए, 36 से 60 लाया जाए, 18 से 36 लाया जाए। ऐसा थोड़ी कि आपने यहाँ लॉजिक लगा दिया, अब यहाँ आगे क्या जोड़ोगे भाई, यहाँ तो कुछ और जुड़ रहा है, यहाँ कुछ और जुड़ रहा है, यहाँ कुछ और है, तो यहाँ क्या जोड़ोगे, नहीं जोड़ पाओगे। तो आपको जब तक प्रॉपर सीक्वेंस में लॉजिक नहीं मिलेगा तब तक आप इसको अप्लाई ही नहीं कर सकते एडिशन को, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एडिशन किया, 30 ऐड हो रहा है। फिर आपने और देखा कि यहाँ पर 6 का ऐड है, यहाँ पर भी 18 से 24 पर जा रहा हूँ तो 6 का ऐड है, 24 से 30 पर जा रहा हूँ तो भी मेरे को 6 का एडिशन मिल रहा है, ठीक है। तो 30 से जब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर तो भी मेरे को 6 को ऐड करना पड़ेगा, और 6 ऐड जब मैं करूँगा 30 और 6 होंगे 36। दोस्तों 36 आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, 36 को क्या ऐड करना है, 90 में 36 को ऐड करना है, तो आपको मिलता है कितना मिलेगा, 6 और 126।
126 को आप क्या कर रहे हो कि पिछले वाले नंबर में ऐड करो। जैसे 60 लाने के लिए 120 लाने के लिए 60 से आप क्या कर रहे हो, 60 को ऐड कर रहे हो। 210 लाने के लिए 120 में आप 90 को ऐड कर रहे हो। वैसे ही अगले नंबर को लाने के लिए आपको 210 में 126 को ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से 210 प्लस 126, ठीक है। फिर आप ला रहे होगे इस तरीके से 336। आप देखिए आंसर तो निकाल पाए। मैं ये मना नहीं कर रहा कि आंसर नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इतनी स्टेप्स का फॉलो करना पड़ेगा। और कहीं भी कोई भी मान लो कि कोई भी स्टेप मिस हुई इसमें, क्योंकि जटिल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है कितना जटिल है। अगर आप इधर से उधर एक नंबर भी कर गए तो कुछ और ऐड कर जाओगे और लास्ट तक कुछ और ही उत्तर आएगा, तो वो उत्तर डेफिनेटली वहां होगा ऑप्शन में। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं होते दोस्तों, वो बहुत सोच समझ के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। बहुत सोच समझ के जितना टाइम क्वेश्चन फ्रेम करने में लगाते हैं उससे कई गुना टाइम वो ऑप्शंस को फ्रेम करने में लगाते हैं। हर एस्पेक्ट को सोचते हैं कि बच्चा कहाँ से गलती करे और कहाँ से उसको ट्रैप किया जाए, बस। तो हर संभव वो प्रयास करते हैं ट्रैप करने का। आपका ये कोशिश रहना चाहिए कि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए। आपको ये पता रहना चाहिए कि जब भी इंक्रीज हो रहा है दो ही केस संभव है, या तो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। एडिशन किया 10 से ज्यादा इंक्रीमेंट आ रहा है, छोड़ दो। मल्टीप्लिकेशन देखो, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं बैठ रहा, स्क्वायर देखिए, क्यूब देखिए, प्राइम नंबर्स देखिए, इवन नंबर्स देखिए, ओड नंबर्स देखिए, हो जाएगा क्वेश्चन। या फिर कोई फिक्स्ड लॉजिक्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था सुबह ही कि ऐड करके पिछले नंबर्स को ऐड करके आगे वाला नंबर लेके आ रहे हैं, पिछले 2 नंबर्स को ऐड करके तीसरा नंबर ले आया, पिछले 3 नंबर्स को ऐड करके चौथा नंबर ले आया। ये कुछ तरीके हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए, एकदम बिल्कुल रूट क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन जल्दी बना पाओगे। नहीं तो इस तरीके से फंस के और आप बहुत ही कम क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 मिनट का वीडियो हो चुका है, 25 मिनट का टारगेट है। ठीक है दोस्तों, 25-26 मिनट का वीडियो ही बनाएंगे। और आप ये देखिए कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, आपको क्या करना है कि श्रृंखला को पूरी करना है, सीरीज को पूरी करना है। जो नंबर की सीरीज दी गई है इसको पूरी करना है। सीरीज आपके सामने 10, 100, 200, 310 और आपको फिर अगला नंबर ज्ञात करना है। 10, 100, 200, 310 और आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस तरीके से सीरीज फ्रेम की गई है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मैंने ये देखा सबसे पहले कि भाई 10 से 100 पर जा रहे हैं, 100 से 200 पर जा रहे हैं, 200 से 310 पर जा रहे हैं, मतलब कि सीरीज बढ़ती हुई चल रही है। सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर दोस्तों, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसमें इंक्रीजिंग क्या है, ठीक है, ये चलिए बाद में देखते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। टाइम बचेगा तो बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा इंग्लिश का बता देंगे। देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ 300 है। जैसे ही आपने देखा दोस्तों कि जो सीरीज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, तो यहाँ पर दो ही केस संभव है दोस्तों, या तो एडिशन है या फिर मल्टीप्लिकेशन है। अब आप ये देखिए, मैंने एडिशन का भी सेपरेट बताया आपको, मल्टीप्लिकेशन भी बताया कि कब एडिशन होगा कब मल्टीप्लिकेशन होगा। जब आप 10 से दोस्तों 100 पर जाते हैं, 10 से 100 पर जाते हैं, तो आपको पता लगा यहाँ पर देखिए 10 से गुणा हो रहा है, मतलब सीरीज जो है 10 से 100 पर जा रही है, मतलब सीरीज अचानक बढ़ रही है। समझ में आ रहा है आपको? सीरीज क्या कर रही है, अचानक बढ़ रही है। सीरीज जो है जब भी अचानक बढ़ती है दोस्तों, तो आपको वहां पर फिक्स होना चाहिए कि आपके क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। जब भी सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है, ग्रेजुअली बढ़ती है, तो वहां एडिशन होता है। जब भी सीरीज अचानक बढ़ती है तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन होता है। आपने देखा कि 10 से 100 पर सीरीज अचानक बढ़ गई। शुरुआत में जब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि 10 से 100 पर जा रहे हैं तो सीरीज अचानक बढ़ रही है, हमारे दिमाग में सीधा आएगा कि मल्टीप्लिकेशन है। फिर आप 100 से 200 पर जा रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर भी आपको 2 से गुणा करना पड़ रहा है। लेकिन जब आप 200 से 310 पर जा रहे हो तो आप किस नंबर से गुणा करोगे, वो आपके भी समझ से बाहर है। ठीक है, तो अगर मान लो एग्जामिनर आपसे मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई करवा रहा होता फंडा, तो मैं बताता हूं वो क्या करता। अगर मान लो एग्जामिनर शुरू में सीरीज को अचानक बढ़ा के दे रहा है, 10 के बाद 100 डाल रहा है, तो वो 100 10 से गुणा कर रहा है, तो आगे वाला नंबर भी यानी कि जो 100 है उसको भी 10 से गुणा करके 1000 लिख रहा होता, लेकिन 1000 की जगह उसने क्या लिखा है, 200 लिखा है। तो ये कंफर्म हो जाता है ये देखकर कि भाई 10 से मैंने गुणा किया, 10 को तो 100 आया, 100 को जब 10 से गुणा करूंगा तो 1000 आएगा, 1000 को फिर 10 से गुणा कर रखा होगा आगे, अगर वो मल्टीप्लिकेशन हमसे डिमांड करता है तो।
लेकिन जैसे ही देखिए दोस्तों हमने देखा शुरुआत में सीरीज अचानक बढ़ी, फिर धीरे धीरे कम बढ़ना शुरू हो गई। बढ़ तो रही है लेकिन कम बढ़ रही है। तो एग्जामिनर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं करवा रहा। मैंने आपको बताया कि अगर वो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करवा रहा होता तो यहाँ पर आता 1000-200 की जगह। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट है वो फ्लॉप हो गया दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो हो गया फ्लॉप। तो अब आपके पास भाई एक विकल्प और है, भाई ऐड करके देख लीजिए आप। भाई अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन नहीं सेट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक नहीं लग पा रहा, तो ऐड करके देख लीजिए। भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज बढ़ रही है तो ऐड करके देखो। जब मल्टीप्लिकेशन नहीं लग रहा है तो आपने क्या किया दोस्तों, ऐड करना शुरू किया। आपने क्या कि भाई 10 से जब मैं 100 पर जा रहा हूं तो मैंने 90 को ऐड कर दिया इसमें। भाई 4 ही नंबर है, एडिशन हो सकता है आराम से, और नंबर भी बहुत सहेले हैं, 100, 10, 200 इस तरीके से। यहाँ पर 100 का एडिशन है, यहाँ पर किसका है, 110 का एडिशन है, ठीक है। तो ऐसे सौगंध मत खा लेना। मैं ये क्वेश्चन इसीलिए लिया हूँ, सौगंध मत खा लेना कि जब भी 10 से ऊपर नंबर आएंगे तो मैं ऐड करूंगा ही नहीं। भाई नंबर को हालत तो देख लो। नंबर ऐसे हैं कि 10, 100, 200, 310, ये ऐसे नंबर हैं जो हम जनरली यूज करते हैं और हमारे लिए बहुत आसान है इन नंबरों को यूज करना। तो ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये देखिए 90 का एडिशन है, यहाँ 100 का है, यहाँ 110 का है। तो मुझे ये समझ में आता है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए इसने 10 को ऐड किया, यहाँ भी 10 को ऐड किया, तो आगे भी वो 10 को ऐड करेगा और 110 से 120 आ जाएगा यहाँ पर। और 120 जब 310 में ऐड होंगे तो आपको मिल रहा होगा दोस्तों 3 और 430, यानी कि 430, ठीक है। 3 3 और 1 4, 430 आपको मिल रहा होगा। जो भी ऑप्शन 430 होगा वो आपके सवाल का राइट ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, ये क्वेश्चन 2 बातें बताने के लिए लिया है कि एक, आप ये सौगंध मत खा लेना कि भाई यहाँ देखिए कुछ भी फिक्स नहीं होता। यहाँ ये सौगंध मत खा लेना कि भाई 90 का एडिशन हो रहा है, 100 का एडिशन हो रहा है तो मैं तो जोड़ूंगा नहीं। मैंने बोल दिया, सर ने बोला था नहीं जोड़ना तो नहीं जोड़ना, नहीं। आप ये देखिए नंबर क्या है, नंबर 10 है, आपने शुरू में मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया, नहीं बैठ रहा तो फिर एडिशन पे आ जाओ। फिर नंबरों की हालत तो देखो, नंबर क्या है, 10 है, 100 है, 200 है, 310 है, ऐसे नंबर है जो हमारे लिए बहुत ही टुच्चे टाइप के नंबर है। हम इनको जनरली यूज करते हैं, तो हमारे लिए इनकी कैलकुलेशन करना बहुत ईजी होता है। तो आप ये करके देखिए, क्या पता है यहाँ पर एडिशन ही कर रखा हो। और जब हमने देखा कि यहाँ 90 ऐड है, या 100 ऐड है, या 110 ऐड है, तो मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आ गई 120 ऐड करने में, क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि हर बार 10-10 का इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ मैं भी 10 का इंक्रीज करके रख दूंगा, ठीक है। एक ये बात थी। एक अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है दोस्तों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये जो है ये क्लोज है, ठीक है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये बताना, मैं अगले वीडियो में इसका रिप्लाई करूंगा कि इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। अगर है तो भाई नाउन भी हो सकता है, कोई वर्ड, यहाँ पर 2 वर्ड है तो या तो कोई नाउन हो सकता है, ठीक है, या कोई प्रोनाउन होगा, या कोई एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा, ठीक है, या कोई कंजक्शन होगा, ठीक है। इनमें से बता देना आप, तो 5 में से, ठीक है, कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, या फिर एडवर्ब है। मैं इधर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। एडवर्ब है या फिर कंजक्शन है। इनमें से ही कोई ना कोई एक, ये जो 2 वर्ड दिए गए हैं इंक्रीजिंग और ऑर्डर, इन 5 में से ही कोई या तो नाउन होगा या कोई इनमें से प्रोनाउन होगा। तो अगर प्रोनाउन है नहीं तो कहां से लाओगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा तो नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर है, इन 5 में से ही है, और इन 5 में से ऑर्डर क्या है, ऑर्डर देखिए, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, कंजक्शन है, क्या है ऑर्डर, और इंक्रीजिंग क्या है इनमें से। तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इंक्रीजिंग तो ये है और ऑर्डर ये है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका रिप्लाई करूंगा आपको। जब तक के लिए बने रहिए चैनल पर, देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।